आप सभी को सादर राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, चारों ओर बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहुत ज्यादा चर्चा है। और चर्चा क्यों ना हो, वह बहुत ही ईमानदारी के साथ भारतवर्ष के हित के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं, तो चर्चा होनी ही चाहिए। आज मैं आपसे इसी विषय पर एक छोटी सी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि बागेश्वर धाम सरकार जो आपसे कह रहे हैं कि मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे एक बार फिर से एक नए कलेवर में आ गए हों, इस प्रकार से उन्होंने ये बात की। तो उस बात को सुन करके जो भी हिंदू हैं, इस देश का जो हित चाहने वाला है वह हिंदू है, चाहे वह दिखने में मुसलमान क्यों ना हो, दिखने में सिख क्यों ना हो, दिखने में ईसाई क्यों ना हो, परंतु जो भारतवर्ष का हित चाहता है, और कहें कि जो भी अपना हित चाहता है इस भारतवर्ष की धरा पर, वह हिंदू है। तो उस हर व्यक्ति की जो जिसकी हिंदू जीवन शैली है, उसके हित के लिए बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू राष्ट्र की मांग की घोषणा भारतवर्ष की सरकार से की है। और वह आप सभी से जो समर्थन मांग रहे हैं, तो आप समर्थन दे भी रहे हैं, मुझ सहित आप सभी समर्थन दे भी रहे हैं। मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वह कहीं पे भी व्यक्ति खड़ा है, उनका समर्थन कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह लोगों से मैं बात करता हूँ, सभी उनके समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। अगर उनके कोई समर्थन में नहीं है तो वह कुटिल व्यक्ति हैं, वह देशद्रोही हैं। स्पष्ट कहने में क्या हर्ज है, वह देशद्रोही हैं, जो इस देश का हित नहीं चाहते, जो स्वयं का हित नहीं चाहते, वह देशद्रोही ही है, वह परद्रोही है, स्वयं द्रोही है। तो इसे कहने में क्या हिचक होनी चाहिए। तो आज जो मैं निवेदन जो आपसे करने जा रहा हूं, वह निवेदन ये है कि हिंदू राष्ट्र का जिस प्रकार से सपना उन्होंने पाला है, हिंदू राष्ट्र की जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने मांग उठाई है, क्या वह उन्होंने स्वयं अपने लिए उठाई है या हम सभी के लिए उठाई है? अगर उन्होंने हम सबके लिए उठाई है, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनके लिए कर पा रहे हैं हम? तो आज जो विनती है, आज जो आपसे प्रार्थना है, आज जो आपसे निवेदन है, आप जो भी कोई सुन रहे हैं, अगर हो सके आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे भेज दें, अगर मन ना करे तो डिलीट कर दें। मैं सिर्फ आज विनती यही आपसे करने वाला हूं कि आप जब भी आप सुबह उठते हैं, आप स्नान आदि करते हैं, पूजन भी करते होंगे, तो सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिले, मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं वो इस प्रकार है कि जब भी आपको समय मिले, हनुमान जी महाराज की श्री चरणों में बैठ करके, अथवा जो भी आपके इष्ट हैं उनके श्री चरणों में बैठ करके आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने अगर कोई पूजा की है, मैंने अगर कोई पाठ किया है, मैंने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, अगर उसका कोई भी जरा सा भी पुण्य बनता है, तो आप उस पुण्य को, उस पुण्य के बल को आप बागेश्वर धाम सरकार की तरफ भेज दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर उस पुण्य की छांव कर दें, उस पुण्य का बल उन्हें भेज दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सब प्रकार से सिद्धि में, बुद्धि में इतने बलवान हो जाएं कि भारतवर्ष में कोई नेता उनकी बात काटने योग्य ना बचे, जिस प्रकार से वे भारत के हित की बात कर रहे हैं। और उस पुण्य बल से इतना उनको सुबुद्धि, इतना सुमति उन्हें प्राप्त होवे कि वह भारत के हितों में, भारत के हित के लिए सभी सुंदर निर्णय में लेवें, और उसे उन नेताओं से लागू भी करवा दें जो नेता स्वच्छंदता का परिचय दे रहे हैं, मूर्खताओं का परिचय दे रहे हैं, भारतीय प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं। विकास का कौन से विकास रह जाएगा जब हिंदू ही ना रहेगा? हिंदू ही खतरे में पड़ा हुआ है, तो कौन से विकास को चाटेंगे हम? विकास को, कौन से विकास को हम अपने छाती पर लेके जाएंगे? उस विकास को जो हमें दिख रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। जब आज आप देख रहे हैं कि तमाम चैनल उनके पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, उन एक प्रश्नों में ये भी होता है, वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भाई बात तो ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं इस विषय में कि जब हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं होगा, तो हिंदू राष्ट्र बन जाने दीजिए, क्या बिगड़ जा रहा है? बन जाने दीजिए हिंदू राष्ट्र। और हम तो ये कहते हैं हिंदू मतलब तो है ही क्या? हिंदू तो जीवन शैली ही है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हिंदू तो कुछ है नहीं, हिंदू तो जीवन जीने की एक शैली है। तो जो सुंदर जीवन जीना चाहता है,
वह सभी हिंदू है, जो स्वयं अपना हित चाहता है वह हिंदू है, और सभी उस व्यक्ति के विषय में आदरणीय पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार से एक आवाज उठी है कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने, कि जब सबके पास, चाहे वह यहूदी हो चाहे ईसाई हो, क्षमा कीजिए, चाहे वह ईसाई हो चाहे वह मुस्लिम हो, तो जब उनके पास अपनी अनेकों कंट्रियां हैं कहने के लिए, हमारे भारतवर्ष में हमारे पास क्या है? हमारे पास भारत के अतिरिक्त क्या है? हमारे पास कोई है ऐसा देश? ये आप सब जानते हैं, ये आप सब मालूम है, ये बात सब आपको जो मैं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी हम बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में क्या हम रोड पर उतरे? जी नहीं, हम रोड पर नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कायरता की जो पुट है वह जरूरत से ज्यादा है। पिछले 50 से 60 सालों में जो इंजेक्शन हमें कायरता के लगाए गए हैं, उस नशे से हम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। इस कारण से हम सड़कों पर आने में स्वयं को अक्षम महसूस करते हैं। जो सड़कों पर आ सकते हैं वह आना नहीं चाहते। तो खैर, विनती और निवेदन और प्रार्थना आज सिर्फ इतनी ही है आपसे, कि आप श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी महाराज से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी कोई मुझसे सुंदर कार्य बन पड़ा हो, जो भी मैंने कुछ अच्छा कार्य किया हो, उस अच्छे कार्य के पुण्य बल को आप धीरेन्द्र शास्त्री जी तक पहुंचा दें और उन्हें खूब बलशाली बना दें, इतना बलशाली बना दें कि भारत के हित में वो जो चाहें सो नेताओं से करवा लें। इस प्रार्थना को मेरी को आप सब कबूल कीजिए, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं ऐसा करता रहूंगा जब तक ये देश भारत राष्ट्र न बन जाए, अथवा उससे भी आगे। मैं इस देश की भलाई के लिए, मेरे से जो भी बन पड़ता है, मैं आपसे कहना नहीं चाहता, पर ये कहना पड़ रहा है कि जो भी इस देश की भलाई के लिए प्रार्थना अथवा जो भी कुछ तन से, मन से, धन से मुझसे होता है, मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म करता ही हूँ। आज आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, अपने पुण्य बल को उन तक पहुँचाइए। अपने धन बल को, अपने तन बल को तो आप वहां नहीं पहुंचा सकते, पर हाँ, अपने पुण्य बल को आप वहां अपने इष्ट के माध्यम से वहां भेज सकते हैं। आप इस कार्य को अवश्य करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैंने कुछ इधर उधर का कुछ ज्यादा कह दिया हो उसे क्षमा करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इसी के साथ आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, हिंदू राष्ट्र। सीताराम।